नमस्कार। आज हम बिहार की एक बहुत ही दिलचस्प विधानसभा सीट बाढ़ की राजनीतिक नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे, खासकर 2025 के जो चुनाव आने वाले हैं उनको देखते हुए। हमारे पास नेशनल न्यूज़ लाइव 24 की एक रिपोर्ट है जो यहाँ के समीकरणों पर काफ़ी रोशनी डालती है। जी। बाढ़ को ऐसे ही नहीं राजनीति का चित्तौड़गढ़ कहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ जीतना हमेशा एक बड़ी चुनौती रहा है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आपको याद होगा कभी यहाँ से लड़ चुके हैं और फिलहाल यहाँ एनडीए के ज्ञानेंद्र सिंह यानो विधायक हैं। हाँ, और जो 2020 का नतीजा था वो वाकई दिलचस्प था। मतलब ज्ञानू जी जीते तो जरूर, पर निर्दलीय उम्मीदवार थे कर्मवीर यादव उर्फ लल्लू मुखिया। उनको मिले करीब 35,000 वोट। तो इसने पूरे मुकाबले का कह सकते हैं रुख ही मोड़ दिया था। अच्छा, हाँ, 35,000 वोट निर्दलीय को। जी। तो सवाल यही उठता है और इस रिपोर्ट में भी ये बात टटोली गई है कि क्या वो जीत सिर्फ ज्ञानू जी की अपनी लोकप्रियता का नतीजा थी या फिर ये वोटों के बंटवारे का खेल था। ये अहम सवाल है। तो चलिए इसी रिपोर्ट के आईने में जरा देखते हैं कि 2025 में ज्ञानू जी के इस किले को चुनौती देने वाले कौन कौन से चेहरे उभर रहे हैं और उनके पक्ष या विपक्ष में क्या बातें चल रही हैं। रिपोर्ट में सबसे पहले कांग्रेस के सत्येंद्र बहादुर सिंह का नाम आता है। हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक वो करम और गांव के हैं, राजपूत समुदाय से आते हैं। पिछली बार हार गए थे लेकिन अब फिर से तैयारी में जुटे हैं। अच्छा। लेकिन साथ ही विश्लेषण में ये भी जिक्र है कि उन पर एक तरह की आलोचना है। मतलब कहा जाता है कि वो पटना में ज्यादा सक्रिय रहते हैं और बाढ़ में थोड़ा कम दिखते हैं। और कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी है वो भी उनकी राह थोड़ी मुश्किल कर सकती है, ऐसा रिपोर्ट संकेत दे रही है। अच्छा, पटना में ज्यादा सक्रिय रहने वाली बात, ये तो किसी भी स्थानीय उम्मीदवार के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है, जाहिर है। जी बिल्कुल। खैर, आगे बढ़ करें। एक और बड़ा नाम जो 2020 में खूब चर्चा में था, करमवीर यादव उर्फ लल्लू मुखिया। अब वो लोहिया जनता दल से जुड़े हैं, है ना? हाँ, जुड़े हैं। निर्दलीय लड़कर तो उन्होंने सबको चौंका ही दिया था। सही कहा। रिपोर्ट यही बताती है कि यादव वोट बैंक पर उनकी खासी अच्छी पकड़ है और दूसरे वर्गों में भी थोड़ा असर है उनका। अब सबसे बड़ा सवाल जिसका जिक्र रिपोर्ट में है वो यही है कि क्या वो महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे या फिर 2020 की तरह अकेले ही ताल ठोकेंगे। उनका ये फैसला महागठबंधन के पूरे गणित को बदल सकता है, खासकर 2020 के नतीजों को अगर देखें तो। हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प पेच है। उधर राजद यानी आरजेडी के खेमे में भी कई दावेदार बताए जा रहे हैं। एक नाम रिपोर्ट में नमिता नीरज सिंह का सामने आ रहा है। जी, वो भी राजपूत समुदाय से हैं, तेजस्वी यादव की करीबी मानी जाती हैं और उन्हें राजनीतिक अनुभव भी है। अच्छा। लेकिन यहाँ रिपोर्ट एक बहुत अहम सवाल उठाती है कि टिकट उन्हें मिलेगा या उनके पति नीरज सिंह को। ये कंफ्यूजन है। और ये भी कि अगर टिकट नहीं मिला तो क्या वो 2020 की तरह फिर से थोड़ी कम सक्रिय हो जाएंगी। ये उनकी दावेदारी पर एक छोटा सा प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये तो सोचने वाली बात है। राजद से एक और दावेदार का जिक्र है रिपोर्ट में, रविशंकर जानवी। हाँ, ये पूर्व विधायक पप्पू बाबू के बेटे हैं। हाँ, और इन्हें भी तेजस्वी का करीबी बताया जा रहा है। राजनीति में कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत नए हैं, लेकिन जानकारी यह है कि काफी आक्रामक रणनीति अपना रहे हैं आजकल। अच्छा, आक्रामक रणनीति। जी। हालांकि रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि विरोधियों ने महज एक मोहरा कह रहे हैं। अब उनकी जमीनी पकड़ असल में कितनी है, इसका आकलन तो अभी बाकी है। और एक तीसरा नाम भी है राजद से ही, शगुन सिंह। जी, शगुन सिंह। ये एक व्यावसायिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से आती हैं। रिपोर्ट के अनुसार वो फेसबुक लाइव वगैरह करती हैं, मगही में बातचीत के जरिए लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। अच्छा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल। हाँ, लेकिन यहाँ भी वही पारंपरिक बनाम आधुनिक वाली बहस दिखती है। विरोधी कहते हैं कि भाई सिर्फ सोशल मीडिया काफी नहीं है, जमीन पर उतरना होगा। हाँ, ये तो हर जगह की बात है आजकल। जी, ये आजकल की राजनीति का एक आम तनाव है जो यहाँ भी साफ दिख रहा है। तो महागठबंधन खासकर राजद के अंदर ही काफी दावेदार हो गए हैं। बिल्कुल। तो रिपोर्ट का लब्बू लुबाब यही लगता है कि तेजस्वी यादव आखिर किस पर दाव लगाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस के सत्येंद्र बहादुर पर फिर भरोसा जताया जाएगा या राजद अपने इतने सारे चेहरों में से किसी एक को उतारेगी? बिल्कुल।
और ये फैसला बहुत बहुत अहम होगा। देखिए 2020 में लल्लू मुखिया के वोटों ने कैसे खेल बदला था हमने देखा। अब रिपोर्ट के मुताबिक महागठबंधन में इतने सारे दावेदार होना कहीं ना कहीं उसी स्थिति को फिर से न्योता दे सकता है, मतलब वोटों का बंटवारा। हाँ, और जिसका सीधा फायदा हाँ, सीधा फायदा ज्ञानू जी को मिल सकता है, बिल्कुल। अगर राजद में टिकट पर फैसला देर से हुआ या कोई असमंजस बना रहा तो रिपोर्ट इशारों में यही कहती है कि लल्लू मुखिया कहीं फिर से किंग मेकर ना बन जाएं। तो कुल मिलाकर बाढ़ का 2025 का चुनाव वाकई बहुत कांटे का होने वाला है, ऐसा लग रहा है। जी। सवाल वही है, क्या ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू अपना ये किला बचा पाएंगे या इस बार कोई नया दावेदार इस चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करेगा? देखिए इन स्रोतों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बाढ़ की राजनीति सिर्फ उम्मीदवार के चेहरे पर नहीं चलती। जातीय समीकरण है, गठबंधनों की अंदरूनी राजनीति है, उम्मीदवारों की क्षेत्र में मौजूदगी, उनकी सक्रियता, इन सब का एक बहुत जटिल ताना बाना है। और यही तय करेगा कि 2025 में नतीजा आखिर क्या होगा। ये बिहार की जो बड़ी राजनीतिक तस्वीर है ना, उसका एक छोटा मगर बहुत महत्वपूर्ण आईना है। ये दिखाता है कि स्थानीय मुद्दे और समीकरण कितने ज्यादा मायने लगते हैं। बिल्कुल। और सोचने वाली बात ये भी है कि ऐसे जो किले होते हैं उनमें असली लड़ाई सिर्फ पार्टियों के बीच होती है या कभी-कभी एक ही गठबंधन के अंदर की जो खींचतान होती है वो ज्यादा निर्णायक बन जाती है? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये सवाल बाढ़ के संदर्भ में तो खास तौर पर मौजूद लगता है। बिल्कुल, अंदरूनी खींचतान कई बार बाहरी लड़ाई से ज्यादा अहम हो जाती है।